हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान को जो आरती दिखाई जाती है, फिर जब भक्तों को आरती दिखाई जाती है तो हमें भगवान का आरती क्यों लेना चाहिए। भगवान का हर मंदिर में हम देखते हैं कि आरती दिखाते हैं, फिर सब लोगों को बोलते हैं कि आरती ले लीजिए, आरती ले लीजिए। तो भगवान का आरती क्यों लेना चाहिए हमें, यह भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन में सब चीज़ जो है एक्चुअली साइंटिफिक होता है, उसका बहुत ही गहरा अर्थ होता है। वह जब हम अर्थ समझते हुए उन चीज़ों को करेंगे तब उसके दिव्यतम को हम समझ पाएंगे, दिव्य तत्व को समझ पाएंगे और बड़े ही गंभीरता से हम इसको लेंगे। भगवान की जब आरती भगवान को दिखाई जा रही होती है तो 4 स्टेप में इसको घुमाया जाता है। सबसे प्रथम जब आरती बनाई जाती होती है तब वो आरती कैसे बनाते हैं, वह कापूस को पूरा घी में डुबा के अच्छे से पूरा स्ट्रॉन्ग करके एकदम स्ट्रेट रखते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब उसमें आग लगाई जाती है, जब उसको जलाया जाता है तब उसकी जो ज्वाला है वो सीधी उठती है। सीधी उठती हुई ज्वाला हमें यह दर्शाती है कि कैसे हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित होकर के हमेशा सीधे भगवान के चरणों में ऊपर जाते रहना चाहिए। ऊपर जाती हुई चेतना हमारी होनी चाहिए, कभी भी निचली चेतना नहीं होनी चाहिए। निचली चेतना मतलब हमेशा जो गलत विचार मन में आते हैं उन गलत विचारों को, जैसे चोरी करना, वासना से भरा हुआ विचार, तो इन सब से, भौतिक विचारों से, शारीरिक स्तर पे जो विचार हैं, इन सब से ऊपर उठ के हमें आध्यात्मिक स्तर के विचारों को हमें प्रेरणा देना चाहिए और उसे ही बढ़ाना चाहिए। तो यह सीधी उठती हुई घी का जो लैंप है वह दर्शाता है। फिर भगवान के सबसे पहले घी का जो लैंप होता है, सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में 4 बार घुमाया जाता है। भगवान की चरण कमलों की आराधना की जाती है कि कैसे भगवान के चरण कमल जो हैं हम सभी भक्तों के लिए देखने योग्य हैं, भक्तों के शरण ग्रहण करने योग्य हैं और भक्तों को शरण देने लायक हैं। तो ऐसे महान चरण कमलों पे, जो कि माता अहिल्या को उन्होंने उद्धार किए थे, जिस प्रकार से कालिया नाग के फन पे कृष्ण खड़े होके नृत्य किए थे, तो उस प्रकार से हमें हमारे भी कालिया की तरह हमारे भी मन में कई सारे अनर्थ भरे पड़े हैं। वही चरण कमल हमारे मन में जो अनर्थ है उनको भी दूर कर दे, यही अपेक्षा से, यही उम्मीद से हम भी भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हैं। उसके बाद में तत्पश्चात भगवान के सुंदर नेवल, जो भगवान का जो पेट है, पेट पे यह सुंदर दिखाया जाता है। 2 बार भगवान के 4 बार चरण कमलों में घुमाए, फिर 2 बार नेवल में घुमाते हैं, एब्डोमेन में, और फिर 3 बार भगवान के सुंदर मुख पे घुमाया जाता है। वह सुंदर मुख जो कि सभी गोपियों के आकर्षण का स्थल है। सभी लोग भगवान के सुंदर मुख से आकर्षित होकर के अपने सभी भौतिक आकर्षणों को छोड़ के स्वयं वापस भगवत धाम जाने की इच्छा जागृत हो जाती है। सब वापस भगवान धाम जाना चाहते हैं। परम सुंदर भगवान का मुख सभी को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से हम भी हमारी बुरे चेतना से ऊपर उठ के भगवान की ओर हम आकर्षित हों, इसी आशा के साथ हम सब भी भगवान को 3 बार आरती दिखाते हैं। तत्पश्चात पूरे शरीर को, पूर्ण भगवान का जो दिव्य शरीर है, दिव्य इस शरीर को दिखाते हुए आरती लिखाई जाती है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना भगवतमय हो, भगवान के बारे में ही सोचें, भगवान के ही विभिन्न अंगों के बारे में सोचते रहें, उनका ही हम हमेशा गुणगान करते रहें। उसके बाद फिर आरती भक्तों को दी जाती है और भक्तगण उसको लेते हैं और धीरे धीरे आते आते पहले वरिष्ठगण जो हैं, वरिष्ठ भक्त जो हैं वो लेते हैं, तब उनका जैसे धीरे आता है और महाप्रसाद के रूप में हमें मिलता है, तो वो लेकर के हम आरती हाथ से लेके आँखों में टच करते हैं, फिर सिर पे लगाते हैं। तो आँखों में टच करना चाहिए। आँखों में टच करने का यह मीनिंग आता है कि जिस प्रकार से जिस घी लैंप ने भगवान के दिव्य शरीर को दर्शन करने दिया है, दिव्य शरीर का जिस घी लैंप से प्रकाशित हुआ है, हमें भी, हमारी चेतना भी उस घी लैंप के जरिए ही हम भी भगवतमय चेतना बनाए रहें। हमारी आंखें भी सिर्फ और सिर्फ किसके दर्शन के लिए लालायित हो,
कृष्ण के और किसी भौतिक रूप के प्रति हम कभी भी आकर्षित न हो, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के दिव्य दर्शन के लिए ही हम हमेशा लालायित होते रहें। जैसे जगन्नाथ जी के प्रार्थना में भी गाया जाता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ, मेरे नयन सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों तले ही घूमते रहे, आपके चरण, आपको ही दर्शन प्राप्त करे। इसलिए हम घी लैंप लेते हैं और घी लैंप भगवान को भी दर्शाया जाता है, भक्तों को भी दिया जाता है, यही उसका तात्पर्य है। तो जब भी आप मंदिर में आए, घी लैंप, आरती लैंप लेना न भूलें। हरे कृष्ण।